हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ यानी का, स्पोकन का मतलब होता है बोला गया या बोलचाल, ठीक है। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बिल्ड देयर कैरियर। लर्निंग यानी सीखना, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन यानी बोलचाल, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बोलचाल सीखना, इज का मतलब होता है, वेरी का मतलब होगा बहुत, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी या महत्वपूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। आप भी हमारे साथ साथ नोट करते चलें। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आज सीखने वाले हैं इस पैराग्राफ में। फॉर अ पर्सन, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ पर्सन एक, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए। टू बिल्ड, टू यानी को, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, बिल्ड यानी बनाना। देयर कैरियर, उनका कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आजीविका, व्यवसाय या पेशा। मैं व्यवसाय कहता हूँ, व्यवसाय, ठीक है। आजीविका होता है कैरियर का मतलब। चलिए अब हम इसको समझते हैं। लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बिल्ड देयर कैरियर। तो अंग्रेज़ी बोलचाल सीखना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, उसका भविष्य, उसका व्यवसाय क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। इंग्लिश हैज़ बिकम अ वाइटल सोर्स दैट प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, हैज़ बिकम हो गई है, हो गई है। देखिए, बिकम का मतलब होना, हैज़ बिकम आ रहा है तो इंग्लिश हो गई है अ वाइटल, एक वाइटल। नोट करें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, अत्यावश्यक हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्यावश्यक, बहुत ज़रूरी भाई, अत्यावश्यक। सोर्स, सोर्स का मतलब स्रोत होता है, साधन होता है। साधन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्रोत भी होता है, ठीक है, मतलब ज़रिया। सोर्स का मतलब ज़रिया, क्या होता है? ज़रिया। वाइटल का मतलब अत्यावश्यक, मतलब बहुत ज़रूरी। तो अंग्रेज़ी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गई है। दैट प्रोवाइड्स, दैट यानी कि जो, प्रोवाइड्स का मतलब उपलब्ध कराती, क्या कराती? उपलब्ध कराती है। मेनी, मेनी का मतलब हो गया कई या बहुत से। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसरों, ठीक है, अवसरों। तो कई सारे अवसरों को वो प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब के लिए। पर्सनल यानी निजी या व्यक्तिगत भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल को व्यक्तिगत भी कहते हैं, मैंने निजी लिख दिया है। एंड प्रोफेशनल, और देखिए प्रोफेशनल आप लोग सुनते रहते हो ना। प्रोफेशनल का मतलब होता है निपुणता या पेशेवर। मैं पेशेवर लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो पेशेवर। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है विकास या उन्नति, उन्नति भी होता है, ठीक है। विकास और उन्नति दोनों के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो इंग्लिश हैज़ बिकम अ वाइटल सोर्स दैट प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो अंग्रेज़ी एक बहुत ज़रूरी साधन हो गई है जो उपलब्ध कराती है नए अवसरों को हमारे अपने निजी और हमारे पेशेवर ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अंग्रेज़ी सीखना वाकई में बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज़ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मतलब इनमें से एक या इसमें से एक। मोस्ट का मतलब होता है सबसे,
ठीक है ना। मोस्ट का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। तो इनमें से एक सबसे ज़रूरी जो बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स का मतलब फ़ायदे, ठीक है, फ़ायदे हैं ऑफ यानी के स्पोकन इंग्लिश यानी बोलचाल, ठीक है, क्या कहेंगे, बोलचाल। स्पोकन को वैसे तो कहा, स्पोकन का मतलब बोला गया या बोला, ठीक है, बोलचाल अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी की जो बोलचाल है दोस्तों, ठीक है, अंग्रेज़ी की जो बोलचाल है, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इज़ यानी है, टू यानी को, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, नोट करें, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार, ठीक है ना। इम्प्रूव का मतलब सुधार, योर आपकी, योर यानी आपकी या तुम्हारी, योर का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संपर्क या संचार, संपर्क या संचार, मैं संचार लिखता हूँ। देखिए आपसी बातचीत करना, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, आपस में बोलचाल करना, बातचीत, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। स्किल्स का मतलब होता है कौशल, क्या होता है, कौशल। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी फ़ायदा है स्पोकन इंग्लिश का, अंग्रेज़ी बोलचाल का, वो ये है कि वो इम्प्रूव करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। मतलब अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले तो आपके संचार के कौशल को क्या करता है, सुधारता है। आप एक अच्छे से बात करने वाले, अच्छे ढंग से बात करने वाले इंसान बनते। दोस्तों इंग्लिश बहुत ज़रूरी है किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। यू विल लर्न टू स्पीक मोर क्लियरली, यहाँ 2 बार यू आ गया। यू विल लर्न, यू यानी आप, विल लर्न, विल लर्न का मतलब होगा सीखोगे, सीखोगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि देखिए यहाँ पे विल आ रहा है, और विल हमेशा जब हम कभी भविष्य में कोई बात हमें करनी होती, जैसे मैं कोई काम करूँगा, मैं खाऊँगा, मैं जाऊँगा, तो वहाँ पर विल का हम इस्तेमाल करते हैं। विल लर्न का मतलब सीखोगे, लर्न का मतलब होता है सीखना, विल लगा है तो इसका मतलब हम भविष्य में करेंगे। तो यू विल लर्न, तुम सीखोगे। टू स्पीक, टू यानी को, स्पीक बोलना, ठीक है। मोर क्लियरली, मोर का मतलब ज़्यादा, अधिक, ज़्यादा या अधिक, क्लियरली का मतलब होता है साफ, तो आप ज़्यादा साफ सीखेंगे। एंड कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है, नोट करें दोस्तों, विश्वास के साथ, क्या होता है, विश्वास के साथ। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो यू विल लर्न टू स्पीक, आप सीखोगे बोलना, मोर क्लियरली, ज़्यादा साफ, एंड कॉन्फिडेंटली, और विश्वास के साथ। दोस्तों ये फ़ायदा है कम्युनिकेशन सीखने का। आगे अभी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पैराग्राफ में। मेनी कंपनीज लुक फॉर कैंडिडेट्स हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो मेनी यानी कई, कंपनीज, कंपनियाँ, तो कई सारी कंपनियां हैं जो ढूंढती हैं। देखिए लुक का मतलब होगा ढूंढना, ठीक है, देखना नहीं होगा। लुक का मतलब वैसे तो ढूंढना होता है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाशना, लुक फॉर ढूंढना या तलाशना। कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का मतलब होता है उम्मीदवार, नोट करें, उम्मीदवार, कैंडिडेट्स का मतलब होगा उम्मीदवार। तो भाई कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे उम्मीदवार को ढूंढती हैं। हु आर, हु यानी जो, आर यानी हैं, जो हैं फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, जो सहज हैं, क्या हैं, सहज हैं, या आप कह लें धारा प्रवाह। फ्लुएंट का मतलब देखिए फ्लो से बनता है, ये किससे बनता है, फ्लो, फ्लो का मतलब बहना, तो उससे बना है। फ्लुएंट मतलब बहाव के साथ बिल्कुल फ्लो में बात करते हैं। इन यानी में, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी। तो बहुत सी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि फ्लुएंट इंग्लिश को रिक्वायर्ड करते हैं। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी एक शर्त होती है कि आपको इंग्लिश बोलना तो आना ही चाहिए। तो मेनी कंपनीज लुक फॉर कैंडिडेट्स हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो कई सारी कंपनियां हैं जो ढूंढती हैं ऐसे उम्मीदवार को जो बेहतर हैं अंग्रेज़ी में, जो सहज हैं अंग्रेज़ी बोलने में, जिन्हें कोई परेशानी नहीं। एज इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन द बिजनेस वर्ल्ड वाइड। एज जैसा कि, एज यानी जैसा कि, इट इज़, इट का मतलब होता है यह, इज़ का मतलब है मोस्ट, सबसे, कॉमनली, कॉमनली का मतलब क्या होता है, नोट करें दोस्तों, कॉमनली कहते हैं आम तौर पर, क्या कहेंगे, आम तौर पर, कॉमनली आम तौर पर। यूज्ड, यूज्ड का मतलब उपयोग में आने वाला, ठीक है ना, उपयोग में,
उपयोग में लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। इन द बिजनेस, इन यानी में, द बिजनेस यानी कि व्यापार। तो व्यापार जगत में अगर आप देखें तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये भाषा है जो कि अंग्रेज़ी है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में। नोट करें, वर्ल्ड वाइड आप नोट कर लिए, हमारे साथ साथ आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते चलिए। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर। क्या होता है? दुनिया भर में। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि एज इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज, जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा है, ठीक है ना, बिजनेस वर्ल्ड में यानी बिजनेस की पूरी दुनिया में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में आप जा सकते हो और आ जा करके बिजनेस कर सकते हैं। स्पीकिंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट बट विद प्रैक्टिस यू विल गेन कॉन्फिडेंस। स्पीकिंग यानी बोलना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा, न्यू यानी नई, लैंग्वेज यानी कि भाषा, तो एक नई भाषा का बोलना। कैन बी, कैन का मतलब होता है सकता, बी का मतलब हो, तो कैन बी का मतलब हो सकता है। कैन बी का मतलब क्या होगा? हो सकता है। डिफ़िकल्ट, मुश्किल, क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है। बट, लेकिन, विद प्रैक्टिस, विद यानी साथ या से, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। दोस्तों, आपने सुना होगा एक कहावत कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई भी इंसान अगर वो अभ्यास करता है किसी भी चीज़ का दोस्तों, तो वो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में परफेक्ट तो बन ही जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ी बोलना भी बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो यू विल गेन, यू यानी आप, विल गेन बढ़ाओगे। देखिए यहाँ पे ये कॉमा और ये डबल एल जो लगा ना, ये विल को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमें लिखना हो यू विल तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आप, यू विल गेन, गेन का मतलब बढ़ाना, आप बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास। तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। चलिए अब हम समझते हैं इसको। तो हो सकता है कि स्पीकिंग अ न्यू लैंग्वेज की नई भाषा जब आप बोलें तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली कैन इनहेंस योर सोशल इंटरैक्शंस। बीइंग का मतलब होता है दोस्तों होना, एबल का मतलब होता है लायक, एबल का मतलब है लायक, टू स्पीक बोलना, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी बोलने के लायक होना। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, फ्लुएंटली का क्या मतलब होता है? फ्लुएंट का मतलब होता है सहज। ठीक है, सहज। कैन, कैन का मतलब सकता। इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। योर सोशल इंटरेक्शन, योर यानी आपका, सोशल यानी सामाजिक, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? नोट करें, इंटरैक्शंस, विचार विमर्श। क्या? विचार विमर्श, विमर्श। ठीक है, देखिए वैसे तो इंटरैक्शन को दोस्तों कम्युनिकेशन के सेंस में भी यूज़ करते हैं कि मतलब बोलचाल, आपसी व्यवहार, आपसी, ठीक है, इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली कैन इनहेंस योर सोशल इंटरैक्शन। तो अगर आप इस लायक हैं कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं फ्लुएंटली, बिल्कुल सहजता के साथ, तो ये आपके सामाजिक विचार विमर्श को बढ़ा सकता है, मतलब आपकी सोशल गैदरिंग बढ़ेगी। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। यू विल, आप होगे, आप, यू विल, आप होगे। बी एबल, लायक, एबल यानी लायक, टू यानी को, कम्युनिकेट कि आप संचार कर सको, बातचीत कर सको, संचार कर सको। विद पीपल, विद यानी साथ, पीपल यानी लोग, तो उन लोगों के साथ। फ्रॉम यानी से, डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग, डिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग, कंट्रीज़ यानी देशों, कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है? देशों। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, आप इस लायक होगे कि आप संचार कर सको, बातचीत कर सको विद पीपल, लोगों से, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों के।
इट कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। इट कैन बी, इट यानी यह, कैन बी हो सकता है, हो सकता है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, क्या, विशेष रूप से या ख़ास कर, तो इट कैन बी ये हो सकता है विशेष रूप से। यूज़फुल, यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। क्या होता है? यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। फॉर यानी के लिए, के लिए, स्टूडेंट्स यानी छात्रों या विद्यार्थियों, ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पेशेवर या निपुण व्यक्ति, पेशेवर, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो इट कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, तो ये हो सकता है उपयोगी किसके लिए? विशेष रूप से छात्रों के लिए और जो प्रोफेशनल्स हैं। हु नीड, हु यानी जो, नीड यानी ज़रूरत, जिन्हें ज़रूरत होती है टू स्टे, टू स्टे का मतलब रहने की। अपडेटेड का क्या मतलब होता है? देखिए अपडेटेड अगर हिंदी में हम कहें तो उसका मतलब होता है नवीनतम बनाना। क्या होता है? नया बनाना, नवीनतम बनाना, ठीक है। विद यानी से, द लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल नया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। नोट करते चलें आप भी हमारे साथ साथ दोस्तों। इन देयर फील्ड, इन यानी में, देयर यानी उनके, और फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, तो उनके क्षेत्र में, ठीक है, उनके क्षेत्र में। चलिए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जिनको ज़रूरत होती है अपडेट करने की। मतलब कि देखिए अपडेट का मतलब होता है कि समाज से जुड़े रहना और नई नई चीज़ों को ऐड करते जाना, और विद लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो नए नए विकास हो रहे हैं उसको उनकी जो फील्ड में, यानी इन देयर फील्ड, उनके क्षेत्र में जो नए नए विकास हो रहे हैं उसको अपडेट करते रहना, ठीक है। ट्रैवलिंग बिकम्स मोर इंजॉयबल एंड लेस स्ट्रेसफुल व्हेन यू कैन कम्युनिकेट। तो ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? सफ़र। बिकम्स, बिकम्स का मतलब हो जाता। क्या हो जाएगा? हो जाता। मोर, मोर यानी ज़्यादा। इंजॉयबल, इंजॉयबल का मतलब होता है मज़े के लायक, मज़ेदार आप कह सकते हैं, मज़ेदार। एंड और लेस, लेस का मतलब होता है कम। स्ट्रेसफुल का क्या मतलब होता है? नोट करें, तनावपूर्ण कहते हैं, तनावपूर्ण। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण। व्हेन यू कैन कम्युनिकेट, जब, व्हेन यानी जब, यू कैन, यू यानी आप, कैन यानी सकते हो, कम्युनिकेट का मतलब संचार करना यानी बातचीत करना। तो भाई जब आप संचार कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है? नोट करें, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से। क्या होता है? प्रभावी रूप से, ठीक है। इफ़ेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से। इन यानी में, इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी। चलिए अब हम इसको भी समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ट्रैवलिंग बिकम्स मोर एंजॉयबल, जब आप सफ़र करते हैं तो वो आपका और मज़ेदार हो जाता है, और तनाव भी कम रहता है जब आप बोल सकते हो, जब आप संचार कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो प्रभावी ढंग से अंग्रेज़ी में। क्योंकि दोस्तों जब आप एब्रॉड जाते हैं, अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। इंग्लिश कैन ओपन डोर्स टू अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी। कैन का मतलब सकता है, ओपन का मतलब खोलना, ठीक है। तो ये खोल सकता है। डोर्स यानी दरवाजे। टू यानी को, एक, वर्ड यानी कि दुनिया, ऑफ यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों। चलिए अब हम इसको पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आया है अभी, लेकिन पहले हम समझ लें। तो अंग्रेज़ी आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, अवसरों का दरवाजे खोल सकती है। बहुत सारे आपको अवसर मिलते हैं जब आपको, देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको अपना पर्सनली अनुभव बताता हूँ कि अगर आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश आती है
तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड हो, आप कम एजुकेशन में भी अच्छी बढ़िया कंपनी में जॉब पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश बोलना और आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी जॉब पर। इससे अंग्रेज़ी खोल सकता है आपके दरवाजे को, दुनिया के अवसरों को। प्रमोटिंग ग्रोथ, प्रमोट का मतलब होता है विकास को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास को, प्रमोटिंग का मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। एंड सक्सेस, और सफलता, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और सफलता। इन यानी में, वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के पहलू, जीवन के, नोट करते चलें आप हमारे साथ साथ दोस्तों, जीवन के पहलू। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन के पहलू। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो अंग्रेज़ी खोल सकती है हमारे लिए एक ऐसी दुनिया के दरवाजे जहाँ पर अवसरों की भरमार हो, जहाँ पर विकास को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ पर आत्मविश्वास और सफलता विभिन्न जीवन के पहलू से हम देख सकें। सो गाइज़, ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जो कि भाई इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पैराग्राफ आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहा हो, यूज़फुल रहा हो, क्योंकि मैं हर तरह से आपको इसको समझाने की कोशिश किया कि अंग्रेज़ी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।